ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री भास्कराय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्ननयाशुव। ओम सूर्याय नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र भगवान भास्कर को पूर्ण रूपेण समर्पित है। अभी महारविवार व्रत आने वाला है, जिसको बहुत से सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण करते हैं और इस दिन से रविवार व्रत को प्रारंभ करते हैं। रविवार व्रत को प्रारंभ करके साल भर लगभग 1 साल तक कम से कम करने का विधान है। तत्पश्चात इसको पूर्ण किया जाता है। विशेषकर माताएं बहनें इस महारविवार व्रत को करती हैं और इस दिन से प्रारंभ करके रविवार व्रत को किया जाता है। यदि पूरे साल भर संभव नहीं है तो कुछ रविवार को अवश्य ही व्रत कर लिया जाए, पुनः इसे 1 साल के बाद इसकी पूर्णाहुति कर दी जाए, इसका उद्यापन कर दिया जाए, तो भी भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्रोक्त विधि से यदि करना है तो इस रविवार को प्रारंभ करके, अगहन शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को प्रारंभ करके और क्रमशः 12 महीने तक अवश्य रविवार व्रत किया जाए। आइए हम सभी इस महारविवार व्रत के नियम और किस प्रकार हम करें इस महारविवार व्रत को, इस दिन भगवान भास्कर का पूजन अर्चन वंदन कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। साथ ही साथ इस व्रत की कथा को भी हम लोग समझते हैं। महारविवार व्रत अगहन शुक्ल पक्ष में पड़ता है। यह आगामी 27 नवंबर 2022 को है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने नित्य क्रिया को कर लें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, लाल वस्त्र धारण करें और भगवान भास्कर को तांबे के पात्र में जल लेकर, यदि गंगा जल हो तो उसे भी डाल लें और लाल पुष्प ले लें, उसमें लाल अक्षत चंदन, लाल चंदन अक्षत भी डाल लें, भगवान भास्कर को अर्घ दें और उसी दिन पुनः भगवान भास्कर का यदि संभव हो तो सोने की उनकी मूर्ति बनवाकर, उनकी सोने की आकृति बनवाकर और उसका विधिवत पूजन अर्चन वंदन करें। यदि संभव नहीं है तो तांबे के या पीतल के किसी भी पात्र में उनकी आकृति बनाकर, लाल चंदन से उनकी आकृति बनाकर उनका विधिवत पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन अर्चन वंदन करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें और कथा श्रवण करें। कथा श्रवण के बाद आरती अवश्य करें। तत्पश्चात क्षमा प्रार्थना
करें। इसकी कथा इस प्रकार है। किसी राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान भास्कर की निरंतर आराधना करती थी, जिसके चलते उसके परिवार में और उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। वह धन ऐश्वर्य से भरी हुई थी। कभी भी उसके परिवार में कोई दुख कष्ट नहीं आते थे, किसी चीज की कमी नहीं होती थी। इस प्रकार वह एक गौ का भी उसने पालन किया था। वह गौ प्रतिदिन गोबर सुबह में सूर्योदय के पूर्व जो गोबर देती थी वह सोने का गोबर होता था। लेकिन वह बूढ़ी औरत चूंकि सूर्योदय के समय भगवान भास्कर की आराधना करके अपने भ्रमण के लिए निकल जाती थी, इसलिए वह उसे देख नहीं पाती थी। उसकी पड़ोसन ने उसे देख लिया था और वह प्रतिदिन उस गोबर को उठाकर लाती थी। इस प्रकार वह धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने लगी। परंतु इस बूढ़ी औरत को इसकी खबर नहीं थी। एक दिन यह भगवान भास्कर जब देखे तो उन्होंने सुबह ही आंधी तूफान मंगा दिया, जिसके चलते उनकी कृपा से आंधी तूफान आने लगा, जिसके चलते वह बूढ़ी औरत उस गौ माता को अपने घर में बांध दे। अगले दिन वह पुनः सूर्योदय के पूर्व गोबर सोने का दी। यह देखकर बुढ़िया प्रफुल्लित हो गई और इस प्रकार वह सुबह में गौ माता को घर में ही बांधती, जिसके चलते वह प्रतिदिन उस सोने के गोबर से और धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने लगी। यह देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी और उसने अपने पति को भेजकर इसकी सूचना राजा को दिलवा दी। राजा ने अपने सैनिकों से उस गौ माता को अपने यहाँ मंगा लिया कि यह राजभवन में इसे होना जरूरी है। वह राजभवन में उस गौ माता को मंगा लिया। उसी रात्रि उसको स्वप्न आया कि तुम उस गौ माता को उस बूढ़ी औरत को दे दो, नहीं तो तुम्हारा यह राज समाप्त हो जाएगा और तुम दर दर की ठोकरें खाने लगोगे। यह सुनकर वह राजा पुनः उस बूढ़ी औरत को उस गौ माता को दे आया, भिजवा दिया उस गौ माता को और अपने राज्य में यह घोषणा कर दिया कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति को इस रविवार व्रत करना है और मेरे राज्य में प्रत्येक रविवार को सभी लोग भगवान भास्कर की आराधना करें और व्रत रहें, एक समय ही भोजन करें, वो भी मीठे चीज़ों का। इस दिन नमक न खाएं, दूध से बनी चीज़ें, दूध, गेहूं, गुड़ इत्यादि से बनी चीज़ें ही ग्रहण करें और वह भी एक ही समय ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करें, ऐसा उसने घोषणा कर दी। उसकी घोषणा से प्रभावित होकर सभी लोग भगवान भास्कर का यह व्रत करने लगे, जिससे उसके राज्य में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। सभी
सुख समृद्धि से युक्त हो गए, किसी को कोई कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार भगवान भास्कर की सभी आराधना करने लगे। यह कथा रविवार के व्रत के दिन भगवान भास्कर का पूजन अर्चन वंदन करने के बाद अवश्य सुनना चाहिए। तत्पश्चात आरती अवश्य करें और भगवान भास्कर को लाल पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि जरूर दें। तत्पश्चात क्षमा प्रार्थना करें एवं साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार करने से भगवान भास्कर की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होंगे, कष्टों से मुक्त होंगे, किसी भी प्रकार का कोई दुख आपको छू तक भी नहीं पाएगा। इस प्रकार इस सत्र को भगवान भास्कर के ही चरणों में समर्पित करते हुए संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।